प्यारे साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का रायथान पर। साथियों, समय बचा है जो अभियान चला रखा है विद्यार्थियों के लिए, उसमें एक कड़ी और हम और जोड़ रहे हैं, धातु से संबंधित कला। साथियों, जहां हम लोग घंटे घंटे दो दो घंटे लगा रहे हैं, वहां कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों को 2 से 4 मिनट में, अधिकतम आप 5-7 मिनट में आप लोगों को वो टॉपिक में से जो सवाल बनते हैं, यानी देन की आपकी छाछ में से आप लोगों को मक्खन यानी आप लोगों को घी निकाल के मुझे देना है साथियों। और उसमें हम लोग बात करें धातु संबंधित कलाएं। जरा देखिए साथियों, अगर हमारे पास कोई लोहा या फौलाद की धातु है, और लोहा या फौलाद की धातु पर जैसे तलवार होती है, हम जहां से पकड़ते हैं उसका हत्था या तो चांदी कलर का होता है या सोना कलर का होता है। तो लोहा या फौलाद की धातु पर हमने चांदी के तारों की जड़ाई कर दी या हमने सोने के तारों की जड़ाई कर दी। जरा देखिए, अगर हमने सोने के तारों या सोने या पीतल की हमने जड़ाई कर दी, परत चढ़ा दी, तो वो कला कोफ्तगिरी कहलाएगी। अलवर जयपुर की प्रसिद्ध है। अगर लोहा या फौलाद धातु पर हमने चांदी की परत चढ़ा दी, तैनिशा, या चांदी के तारों की जड़ाई कर दी, तारकशी। यानी लोहा फौलाद पर चांदी के तारों की या हम जड़ाई कर रहे हैं तो वो तहनिशा, तारकशी। और अगर हम लोग यहां सोने का कर रहे हैं तो वो कोफ्तगिरी। ठीक है। अब तारकसी कला है जो जयपुर, अलवर, उदयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन आपसे पूछे तारकसी के जेवर कहां के हैं, तो तारकसी के जेवर श्रीनाथ द्वारा राजसमंद के हैं। पन्नीगिरी, इसमें क्या करेंगे, हम सोने चांदी के पतले पतले तार लेंगे और सोने चांदी के तार लेकर हम उन्हें बिल्कुल पतलापन करेंगे। बिल्कुल क्या करेंगे, छोटा कर देंगे, पतला कर देंगे। जैसे मिठाइयों की दुकान पर देखा होगा आप लोगों ने, वहां सिल्वर कलर, गोल्ड कलर की पन्नी सी होती है, तो वो क्या कहलाएगी, पन्नीगिरी कहलाएगी। जयपुर की प्रसिद्ध है। इसे तबक या वर्क भी कहते हैं। साहब, अगर हमारे पास आभूषण है, और पैसे वाले लोग भी हैं, हम लोग आभूषण लिया, उन पर हमने कीमती रत्नों की जड़ाई कर दी। क्या किया, आभूषण लेकर हमने उन पर कीमती रत्नों की जड़ाई कर दी, वो कला हमारी कुंदन कला कहलाएगी। और अगर पीतल के बर्तन लिए और पीतल के बर्तनों पर हमने कोई कलाकृति कर दी, तो वो मुरादाबादी कहलाएगी। भाई, लोहा फौलाद पर सोना कोपगिरी, लोहा फौलाद पर चांदी तहनिशा, तारकशी। तारकशी के जेवर श्रीनाथ द्वारा के, सोने चांदी के तारों को पतलापन देना पन्नीगिरी, आभूषणों पर कीमती रतन कुंदन कला, मुरादाबादी पीतल के बर्तनों पर की गई कलाकृति। पीतल के बर्तनों के लिए साथियों जो प्रसिद्ध है वो एक जगह है बालाहिड़ी दोसा में। आपसे पूछे कि बालाहिड़ी दोसा क्यों प्रसिद्ध है पीतलों के बर्तन के लिए, तो बालाहिड़ी दोसी। साथियों, सब काम हम लोग जो कर रहे हैं इसे हम लोग मीनाकारी कहते हैं। और मीनाकारी कॉमन शब्द पूछे आप लोग कहेंगे जयपुर में कि कुदरत की देन है कि मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, तो इसका मतलब मीनाकारी का जादूगर किसे कहेंगे, कुदरत सिंह को कहेंगे। मीनाकारी का जादूगर किसे कहेंगे, कुदरत सिंह को कहेंगे। मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह को कह रहे हैं। और इस मीनाकारी को लाहौर से आमेर लाए वो मानसिंह प्रथम है। अब देखो, हम लोग धातु पे को काम करेंगे, धातु पे काम करेंगे, उसे खुदाई करनी पड़ेगी, उस पर टचाई करनी पड़ेगी, तो उसे चूल्हा चाहिए जो गलाने के लिए, सोना गलता है, चांदी गलता है। उनमें से महत्वपूर्ण शब्दावली उनकी हम लोग बात करें। देखिए, अगर कोई आकृति उबारनी है, अगर आकृति उबारने के लिए माना कि हम दूध का लीटर है, दूधिया होगा, इसे ठोक ठोक के नीचे बिठा देगा, है ना, ताकि 10-20 ग्राम दूध ज्यादा आए ना लीटर में। लेने जाता है तब, और दूध देने जाता है तब दूधिया इसको नीचे से ऐसे पैदा कर देगा। तो एक तो आकृति ठोक कर उबारना थलाई, एक कलम से उबारना चिताई, एक टचाई खुदाई करना धातु नगरी नागौर कहेंगे, धातु गलाने वाला चूल्हा आरण कहलाएगा, ढलाई है उसे भरत कहेंगे, खुदाई करना धातु पे टचाई कहलाएगा, और कलाई होती है चमक। अब क्या होता है कि जैसे हमारे पास में कोई आभूषण है, अगर आभूषणों पर हम नग लगा रहे ऐसे, भाई आभूषणों पर हम लोगों ने मीना चढ़ाई, उससे तो हमने मीनाकारी कहा है। आभूषणों कीमती रत्नों की कला को कुंदन कला कहा है। लेकिन हम आभूषणों पर कोरे नग जमा रहे हैं ना, वो कहलाता है पचीकारी। और अगर हमने उसको चिपका दिया तो वो कहलाता है विकलाती। राजस्थानी संस्कृति में विकलाती क्या है, तो हम लोग कहेंगे आभूषणों पर नग चिपकाना को विकलाती कहते हैं। ऐसा सवाल बनते हैं। क्लियर। अब हमारे पास एक होती है थेवा कला। भाई, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, राजस्थान को, अपडेट वहां मिलता रहेगा आप लोगों को। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मस्त रहिए, मौज में रहिए आप लोग। मैं मौजूद हूं। बहुत से लोग, एक बच्चा मैंने पढ़ा था कमेंट कर रहा था, बोले इस भाई के भरोसे मत रहना। मैं ऐसे भी हमें मिलेंगे, 1000 कमेंटों में एक आधा ऐसा मिलेगा, लेकिन वो हमें ऊर्जावान बनाता है। तो उस भाई से मैं निवेदन कर रहा हूं, जब भाई पे भरोसा ही नहीं है तो आप क्यों आ रहे हो यहाँ पे। आप औरों को छोड़िए, जब आपको भरोसा नहीं है फिर भी आप राजस्थान को नहीं छोड़ रहे, और फिर लिख रहे हो इस भाई के भरोसे मत रहना, तो फिर क्यों आ रहे हो। आपको छोड़ देना चाहिए मेरे भाई। चलिए, तो अब बात करें थेवा कला। कांच पर सोने का चित्रांकन
करना, वो कहलाता है थेवा कला। बेल्जियम का कांच होता है, विशेषकर हरा रंग से होता है, और उस पे हम सोने का चित्रांकन कर दिया, मीनाकारी कहलाएगी, प्रतापगढ़ की है। मीनाकारी नाथूजी सोनी ने इसका प्रारंभ किया लगभग बहुत 400-500 साल पहले, लेकिन अभी भी उसी परिवार तक है। कारण क्या है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये इस कला को महिलाओं को नहीं सिखाते, ये इस कला को महिलाओं को नहीं सिखाते, क्यों? महिलाएं, मैं नहीं कहता, जमाना कहता है, बोले साहब बात पचती नहीं है, दूसरे को बता देती है। तो ये कला है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में दर्ज हो चुकी है, 8 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, महिलाओं को नहीं सिखाया जाता है। बादला, हमने जिंक धातु का लेप करके को ठंडा पानी का बर्तन बनाया। किसका? जिंक धातु का लेप करके हमने ठंडा पानी का बर्तन बनाया, बादला। अगर यही हमारे पास में ऊंट की खाल से बनता तो कॉपी कहलाता। ठीक है, तो ये धातु से संबंधित आपके साथियों कलाएं हैं। मस्त रहिए, मौज में रहिए, मैं बैठा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप राजस्थान चैनल को ज्वाइन कीजिए, और ये निश्चित तौर से समय बचाने वाला अभियान में आप भागीदार बने। हम इतिहास रचेंगे। आप सभी को नमस्कार। दिन में 8 से 10 क्लासें आपको मिल रही हैं, अगली क्लास में फिर हम उपस्थित होंगे। राम राम साहब, थैंक यू।